प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे किसी भी दो अंकों की संख्या का कैसे घन निकाला जाता है, त्रिघात निकाला जाता है। टुडे वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द क्यूब ऑफ एनी टू डिजिट्स नंबर। वैसे तो त्रिघात निकालने की अनेक विधियां उपलब्ध है, किंतु वैदिक गणित में एक विधि है जिसका नाम है अनुरूपेण विधि। वैसे अनुरूपेण विधि का कई जनरलाइजेशन या प्रसामान्यीकरण हुआ है, लेकिन हम उसका सरलतम रूप आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वैदिक गणित श्रृंखला के ये लेक्चर्स आपको काफी लाभ और फायदा पहुंचा रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या या प्रश्न हो तो आप बिल्कुल निसंकोच कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। हम यथासंभव उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और भी इसके अलावा भी अन्य किस विषय पर आप पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कि कैसे किसी भी दो अंकों की संख्या का हम घन निकालते हैं। न केवल मैं तेजी से या जादुई तरीके से इसका घन निकालूंगा, बल्कि इसके पीछे के सिद्धांत को भी हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे, ताकि यदि हम कभी भूल जाएं यह तरीका, तो वो उस विधि को फिर से हम याद कर इसे रोमांचित और मनोरंजक बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे दो अंकों की संख्या का त्रिघात या घन निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं सीधे उदाहरण से ही आपको समझाता हूं। मान लेते हैं वह दो अंकों की संख्या है 13, जिसका हम त्रिघात निकालेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, त्रिघात का मतलब होता है कि हमें इसे 3 बार गुणा करना होता है, और यदि हम इसे 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा काफी कीमती समय वेस्ट हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, और हम अन्य प्रतियोगियों से काफी पीछे हो जाएंगे। पर आपको हम पीछे होने देंगे नहीं, क्योंकि आप इसीलिए तो हम यहाँ अपनी सीमाएं दे रहे हैं, ताकि आप सबसे आगे रहें। आपको मिलेगी सफलता और हमें मिलेगी खुशी। तो हम देखते हैं कि इसे 13 का 3 बार गुणा या 13 का त्रिघात निकालते कैसे हैं। तो ये संख्या 23 हो सकता है, 25, 27, कोई भी दो अंकों की संख्या जिसमें पहला अंक इकाई और ये दहाई होता है। इसके लिए हम अंडे का फंडा यूज करते हैं। आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं कोई, तो यहाँ पर हम अंडे का फंडा यूज करते हैं। तो ये अंडे का फंडा कैसे काम करता है देखेंगे। अंडे का फंडा काम करने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि आपको यह पहचानना है सबसे पहले कि वह संख्या 2 अंकों की होनी चाहिए। तो 2 अंक है, अतः हमें 4 अंडों की जरूरत होती है, बिल्कुल उसका डबल। अब हम देखते हैं ये अंडे का फंडा कैसे काम करता है। तो अंडे के अंदर क्या होता है, अंडे के अंदर निकलता है चूजा। तो यहाँ पर भी चूजा निकलेगा, लेकिन चूजा नहीं, कुछ और निकलेगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास कुछ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आप सामने से भी कर सकते हैं, पीछे से भी कर सकते हैं। तो पहला अंक है 1, 1 का त्रिघात कितना होगा, 1 ही होगा। अब हम देखते हैं आखिरी का अंक यानी इकाई का अंक कितना है, 3 है। 3 का त्रिघात, एक अंक की संख्या का त्रिघात निकालना कोई मुश्किल नहीं होता। तो 3 या 9 या 27, तो हम आखिरी वाले अंडे में लिख देंगे 27। अब 27 को पहले या 1 को पहले, किसी को भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अब हम देखते हैं बीच के 2 अंडों में हम क्या करेंगे। बीच के 2 अंडे हैं, वो बड़े काम के हैं और उसी में ही सब छुपा हुआ है। यही है अंडे का फंडा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। तो ये अंडे का फंडा क्या है, देखिए पहले वाली संख्या का हम वर्ग कर देते हैं, 1 एकम 1 और 3 से गुणा कर देते हैं, तो 1 या 3, और फिर 3 से गुणा कर देते हैं, तो 3 या 9। तो दूसरे वाले अंडे में हमने लिख दिया 9। अब हम क्या करेंगे, ये तीसरा अंडा बाकी है, तो हम क्या करेंगे, इकाई का अंक यानी दूसरे अंक को 3 को वर्ग कर देंगे, 3 या 9, 9 गुणा 1, 9 एकम 9, और फिर 3 से गुणा करेंगे, तो ये हुआ 27। बस इतना करना है। और मुझे मालूम है कि थोड़ी सी यहाँ पर उलझन होगी,
लेकिन जब मैं इसके पीछे का सिद्धांत बताऊंगा तो वो उलझन कभी उलझन नहीं होगी, बल्कि वह आपको हमेशा मनोरंजन और प्रेरित करती रहेगी कि हाँ, इसका काफी हमें अभ्यास करना होगा। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, तो चारों अंडों में हमने क्या कर दिया, चारों अंडों में हमने चूजे रख दिया, सॉरी नंबर रख दिया। तो ये अंडों में हमने जब चूजे रखा, मतलब नंबर हमने रखा, तो हम क्या करेंगे, ये चारों अंडों को लेकर इसका उत्तर लिखाएंगे। उत्तर के लिए क्या करना है, केवल इकाई को आपको लिखना है, दहाई को कैरी ओवर कर देना है, यानी केवल इकाई के अंक को लिखना है और दहाई का अंक या बाकी अंकों को हमको क्या करना है, हासिल में आगे ले जाना है। तो यहाँ इकाई का यहाँ शुरू करते हैं। इकाई का कितना है, 7, तो हमने ये ले लिया 7। कितना बच गया, 2, तो ये 2 को यहाँ हम ले लिए, तो 27 और 2 कितना हो गया, 29। 29 में हमने 9 को लिया, फिर बाकी कितना बचा, 2 बचा, 2 हमने यहाँ ले लिया, 2 और 9 11, 11 को हमने यहाँ 1 यहाँ लिखा, 1 बचा, 1 को यहाँ लिखा, 1 और 1 2, तो यही इसका उत्तर है 21 97। तो इन चारों अंडों से हमने एक बड़ा अंडा बना दिया, 21 97, यही इसका उत्तर है। तो इतने में ही तो तसल्ली होगी नहीं, एक बार और करके देखते हैं। दूसरे अंकों में मान लेते हैं वो संख्या हो सकती है 24 का त्रिघात, यानी हमें 24 को 3 बार गुणा करना है। तो जब आप 24 को 3 बार गुणा करेंगे तो फिर से ये काफी समय निकालने वाला होगा, काफी समय ले लेगा और अन्य प्रतियोगी आपसे काफी आगे निकल जाएंगे, जबकि आगे तो आपको होना चाहिए, क्योंकि आप अपना मेहनत, समय, परिश्रम और हमारा आशीर्वाद भी है आपके लिए। तो आप जब इसको करेंगे तो फिर से अंडे का फंडा, आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। तो यहाँ पर फिर से हम अंडे का फंडा लिखते हैं भाई, ये अंडे का फंडा। अंडे का फंडा बड़ा आसान है, 2 का 3 बार, यानी 2 का त्रिघात 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 का त्रिघात 4 चौक 16 चौक 64, तो ये हो गया 64। तो इकाई एक अंक की संख्या का त्रिघात निकालना कोई मुश्किल नहीं होता, 4 चौक 16 चौक 64। अब हम क्या करेंगे, पहली वाली संख्या का वर्ग 2 दूनी 4, 4 और 4 से गुणा कर देंगे, 4 चौक 16, 16 और 3 से और गुणा करेंगे तो ये हो गया 48। अब इसका वर्ग कर देखिए, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और 32 गुणा 3 सभी को मालूम है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और वो ध्यान आप पूरा लेक्चर वीडियो को आखिरी तक जब देखेंगे तब इसका उत्तर मिल जाएगा और बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहली वाली अंक का मैंने त्रिघात किया, ये हो गया 8। आखिरी वाली अंक का मैंने त्रिघात किया, 4 चौक 16 चौक 64, ये 64 हो गया। पहले वाले अंक का मैंने वर्ग किया, 2 दूनी 4 और 4 से मल्टीप्लाई किया 16 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 48 हो गई। यहाँ पर 4 का हमने वर्ग किया, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 96। अब फिर बिल्कुल जैसा हमने यहाँ किया था, इकाई अंक लेंगे 4, कितना बचा यहाँ पर 6, तो हम 6 ले गए, 96 और 6 सभी को मालूम है 102 का शून्य, बाकी कितना बचा 10, तो हम यहाँ 10 ले गए, तो कितना बचा ये 10 और 48 58 का 8, हासिल आया 5, 48 और 10 58 का 8, हासिल आया 5, 5 हम यहाँ ले जाते हैं, 5, 5 और 8 कितना हो गया 13, 13,804। इन चारों अंडों से मिलकर ये बड़ा अंडा बना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आया है तो अगर मैं इसके पीछे का सिद्धांत या थ्योरी बताऊंगा तो आपको आसानी से हमेशा याद भी रहेगा और समझ भी आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके पीछे का सिद्धांत क्या है। तो इसके पीछे का सिद्धांत ये है कि जैसे कि ये 2 अंकों की संख्या है तो हमने क्या किया, a प्लस b का त्रिघात, ये देखिए। तो यहां देख सकते हैं कि ये वाला अंक a है और ये वाला अंक b है। तो हम देखें कि 2 अंकों की संख्या में जो इकाई का अंक होगा वो b होगा और जो दहाई अंक होगा a होगा, यह माना जाता है और वैदिक गणित में यही अनुरूपेण विधि के तौर पर उल्लेखित है और इसके कई जनरलाइजेशन और प्रसामान्यीकरण भी हुआ है।
तो हम देखते हैं कि इसको सभी को मालूम है, यह सूत्र के रूप में सबको याद होगा। तो इसका सूत्र क्या है? a क्यूब धन 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग धन b का त्रिघात। आप देख सकते हैं ये सूत्र है। तो a धन b का त्रिघात, a का घात 3 धन 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग, यानी पहले का वर्ग फिर बिना वर्ग का, फिर पहले को छोड़ के बिना वर्ग का, फिर दूसरे का वर्ग, फिर त्रिघात। तो आप देख सकते हैं कि जो ये पहला अंडा है, इसीलिए मैं इसको बोलता था कि 3 बार गुणा करो या त्रिघात करो। जो आखिरी वाला अंडा है, मैं कहता था कि इसका त्रिघात करो, यानी इस b का त्रिघात करो। मैं जब बोलता था कि पहले वाले का वर्ग करो, तो इसलिए कहता था, और उसके बाद दूसरे से गुणा कर दो, इसलिए कहता था, और उसके बाद 3 से गुणा कर दो, मैं इसलिए कहता था। तो हो सकता है कि आपको याद ना हो, लेकिन अब इससे आसानी से याद होगा। फिर हम क्या करते थे, यहाँ पर पहले वाले का छोड़कर यानी दूसरे वाले का वर्ग करते थे, फिर हम पहले वाले को गुणा कर देते थे, और उसके बाद हम पूरे को 3 से गुणा कर देते थे। तो ऐसा करने पर ये आया, ऐसा करने पर ये आया। तो आपने यहाँ पर जो किया, उसके पीछे का सिद्धांत, उसके पीछे का मूल, उसके पीछे का जड़ ये है। तो आप देखें कि हम जब डायरेक्ट करते हैं तो वो अभ्यास की बात होती है, लेकिन अभ्यास के पीछे का सिद्धांत भी जानना अनिवार्य और आवश्यक होता है। तो जब आप इसके पीछे का सिद्धांत जानेंगे तो आपको इसमें रोचकता, दिलचस्पी, आनंद, एंजॉय, मजा आएगा और आप इसे सीखने में और ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, एक त्रिघात और 3a वर्ग b, ये तो ऐसा करने पर हमें ये मिल गया। तो आप जब भी किसी 2 अंकों की संख्या का घन निकालना का सामना करेंगे तो तुरंत ही वैदिक गणित का अनुरूपेण विधि आपके काम आएगा। धन्यवाद।